सन तारीख का सबसे बड़ा इंसानी मोजा है। अगर आप इंसानी कोशिशों के मेराज देखना चाहते हैं तो आप जिंदगी में एक बार सन जरूर जाएं। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन सन है क्या? हमें ये जानने से कबल कायनात के चंद बड़े हकाइक जानना होंगे। हमारी कायनात 13 अरब 80 करोड़ साल पुरानी है। जमीन को तश्कील पाए हुए 5 अरब साल हो चुके हैं। हमारी कायनात ने एक खौफनाक धमाके से जन्म लिया था। ये धमाका बिग बैंग कहलाता है। बिग बैंग के बाद कायनात में 350 अरब बड़ी और 720 अरब छोटी कहकशाएं पैदा हुईं। हर कहकशां में जमीन से कई गुना बड़े अरबों सियारे और खरबों सितारे मौजूद हैं। ये कायनात अभी तक फैल रही है। ये कहां तक फैल जाएगी, ये कितनी बड़ी है और इसमें कितने भेद छुपे हैं, हम इंसान तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद इसका सिर्फ 4% जानते हैं। कायनात के 96% राज ताहाल हमारे अहाता शऊर से बाहर हैं। ये 96% नामालूम भी 2 हिस्सों में तकसीम है। 44% हिस्सा वो है जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि हम इसे नहीं जानते। साइंसदान इस 44% हिस्से को डार्क मैटर कहते हैं। ये डार्क मैटर सुपर एनर्जी है। हमारा सूरज इस एनर्जी के सामने सहरा में जर्रे के बराबर है। साइंसदान कायनात के बाकी 52% नामालूम के बारे में कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हम इसे नहीं जानते। हमें कायनात को समझने के लिए इसकी बुनियाद को समझना होगा। ये जानना जरूरी है बिग बैंग कैसे और क्यों हुआ था और इसके फौरी बाद क्या हुआ था जिसे कायनात ने जन्म लिया। इंसान के पास ये हकीकत जानने के लिए 2 तरीके हैं। हम कोई ऐसी टाइम मशीन बनाएं जो हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पीछे उस वक्त में ले जाए जब बिग बैंग हुआ और कायनात वजूद में आने लगी। यह जाहिर है मुमकिन नहीं। दूसरा तरीका, साइंसदान लेबोरेटरी में बिग बैंग करें और कायनात की पैदाइश के पूरे अमल का मुशाहिदा कर लें। यह तरीका मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। चनाचा साइंसदानों ने 1952 में इस काम को शुरू किया। इस नादर काम के लिए जेनेवा के मसावात में फिरने में जगह तलाश की गई और स्विट्जरलैंड और फ्रांस दोनों ने मिलकर लेबोरेटरी बनाना शुरू कर दी। ये लेबोरेटरी सन कहलाती है। ये काम 2 मुल्कों और चंद 100 साइंसदानों के बस की बात नहीं थी। चनाचा आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के 38 ममालिक की 177 यूनिवर्सिटियां और फिजिक्स के 3000 प्रोफेसर इस मंसूबे में शामिल हो गए। साइंसदानों ने पहले हिस्से में जमीन से 100 मीटर नीचे 27 किलोमीटर लंबी धाती सुरंग बनाई। इस सुरंग में ऐसे मकनातीस उतारे गए जो कशिश शकल से लाख गुना ज्यादा ताकतवर हैं। मकनातीस के इस फील्ड के दरमियान धात का 21 मीटर ऊंचा और 14,000 टन वजनी चैम्बर बनाया गया। ये चैम्बर कितना भारी है, आप इसका अंदाजा आईफल टावर से लगा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े धाती स्ट्रक्चर का वजन 7,300 टन है। सन का चैम्बर इससे दुगना भारी है। इस चैम्बर का एक हिस्सा पाकिस्तान के हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में बना और इस पर बाकायदा पाकिस्तान का झंडा छापा गया। साइंसदानों के इस अमल में 40 साल लग गए। ये 40 साल भी एक अजीब तारीख है। मुल्कों के दरमियान इस दौरान अदावतें भी रही और जंगें भी हुई, लेकिन साइंसदान दुश्मनी, अदावत, मजहब और नस्ल से बालातर होकर सन में काम करते रहे। ये दिन रात इस काम में मगन रहे। साइंसदानों के इस नमाक से बेशुमार नई इजादात सामने आई। मसलन इंटरनेट सन में इजाद हुआ था। साइंसदानों को आपस में राब्ते और मालूमात के तबादले में मुश्किल पेश आ रही थी। चनाचा सन के एक बरतानवी साइंसदान टम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW 1989 में इंटरनेट इजाद कर लिया। यूं सन में पैदा हुआ और इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। सिटी स्कैन और MRI भी इसी तजर्बे के दौरान इजाद हुई। सन में इस वक्त भी ऐसे सिस्टम बन रहे हैं जो अंधों को बिनाई लुटा देंगे। एक छोटी सी चुप में पूरे शहर की आवाजें तमाम डिटेल्स के साथ रिकॉर्ड हो जाएंगी। एक ऐसा सुपर अल्ट्रासाउंड भी मार्केट में आ रहा है जो मौजूदा अल्ट्रासाउंड से 1000 गुना बेहतर होगा। एक ऐसा लेजर भी इजाद हो चुका है जो गैर जरूरी टिश्यूज को छेड़े बगैर सिर्फ इस टिश्यू तक पहुंचेगा जिसका इलाज होना है। एक ऐसा सिस्टम भी सामने आ जाएगा जो पूरे मुल्क की बिजली स्टोर कर लेगा और सन का ग्रिड कंप्यूटर भी करीब मार्केट हो जाएगा। ये कंप्यूटर पूरी दुनिया का डाटा जमा कर लेगा। ये तमाम इजादात सन में हुई और ये इस बुनियादी काम की ज़िमनी पैदावार हैं। सन के साइंसदान इस टनल में मुख्तलिफ अनासर को रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड से अरब गुना ज्यादा स्पीड से एक दूसरे से टकराते हैं और फिर तब्दीली का मुशाहिदा करते हैं।
ये अनासर एटम से अरबों गुना छोटे होते हैं। ये दुनिया की किसी माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते। साइंसदानों ने 2013 में तजर्बे के दौरान एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो तमाम अनासर को तवानाई फराहम करता है। ये अंसर गॉड पार्टिकल कहलाता है। इस दरियाफ्त पर 2 साइंसदानों पीटर हिग्स और फ्रैंकोइस एंगलर्ट को नोबेल प्राइज दिया गया। ये दुनिया की आज तक की दरियाफ्तों में सबसे बड़ी दरियाफ्त है। साइंसदानों का ख्याल है मादे की इस दुनिया का आधा हिस्सा गैर मादी है। ये गैर मादी दुनिया हमारी दुनिया में तवानाई का माहिज है। ये लोग इस गैर मादी दुनिया को एंटीमीटर कहते हैं। ये एंटीमीटर पैदा होता है, कायनात को तवानाई देता है और सेकंड के अरबों हिस्से में फना हो जाता है। सन के साइंसदानों ने चंद माह कबल एंटीमीटर को 17 मिनट तक काबू रखा। ये किसी मोजे से कम नहीं था। ये लोग अगर एंटीमीटर को लंबे अरसे के लिए काबू कर लेते हैं तो फिर पूरी दुनिया की तवानाई की जरूरत चंद सेकंड्स में पूरी हो जाएगी। दुनिया को बिजली और पेट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी। सन एक इंतहाई मुश्किल और महंगा प्रोजेक्ट है और साइंसदान ये मुश्किल काम 65 साल से कर रहे हैं। ये लेबोरेटरी दुनिया के इन चंद मकामात में शामिल है जिनमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत की जाती है। इस इज्जत की वजह डॉक्टर अब्दुल सलाम है। डॉक्टर अब्दुल सलाम की थ्योरी ने सन में अहम किरदार अदा किया। अनासर को टकराने के अमल का आगाज डॉक्टर साहब ने किया था। डॉक्टर साहब का वो रिएक्टर इस वक्त भी सन के लॉन में नस्ब है जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। दुनिया भर के फिजिक्स के माहिरीन ये समझते हैं अगर डॉक्टर साहब थ्योरी ना देते और अगर वो इस थ्योरी को साबित करने के लिए ये प्लांट ना बनाते तो शायद सन ना बनता और शायद कायनात को समझने का ये अमल भी शुरू ना होता। चनाचा इदारे ने लेबोरेटरी की एक सड़क डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम मंसूब कर रखी है। ये सड़क आइंस्टाइन की सड़क के करीब है और ये इस इंसान की साइंसी खिदमात का एतराफ है जिसे हमने मजहबी नफरत की भेंट चढ़ा दिया, जिसे हमने पाकिस्तानी मानने से भी इनकार कर दिया था। सन में इस वक्त 10,000 लोग काम करते हैं। इनमें 3,000 साइंसदान हैं। यूं ये दुनिया की सबसे बड़ी साइंसी तजर्बागाह है। ये तजर्बागाह कभी न कभी इस राज तक पहुंच जाएगी जिसके जरिए अल्लाह ताला ये कायनात तहलीक की थी। ये राज जिस दिन खुल गया उस दिन कायनात के सारे भेद खुल जाएंगे। हम इस दिन कुदरत को समझ जाएंगे। मुझे सन में 1 घंटा गुजारने का मौका मिला। ये घंटा फिरने के एक पाकिस्तानी शहरी शहजाद ने काबिल अमल बनाया था। शहजाद साहब राजपूत के नाम से फिरने में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ये दूसरी नस्ल से यहाँ आबाद हैं। इनके वालिद ने यहाँ रेस्टोरेंट बनाया था। शहजाद साहब आज अपने अलग रेस्टोरेंट के मालिक हैं। मेरी इनसे इत्तफाकन मुलाकात हुई। ये अगले दिन मुझे वॉल्टियर के घर और सन ले गए। सन में एक नौजवान पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर महर शाह से भी मेरी मुलाकात हुई। ये बहुत मुतहरिक, कामयाब और एक्टर किस्म के साइंसदान हैं। अल्लाह ने इन्हें इबलाग की सलाहियत से नवाज रखा है। इतवार की वजह से सेंटर बंद था। डॉक्टर महर हमें टनल में ना ले जा सके, लेकिन इसके बावजूद हमें वहाँ हजारों दरवेश मिले। ऐसे दरवेश जो इस राज की खोज में मगन है जिसे आज तक मजहब भी नहीं खोल सका। ये लोग असल दरवेश हैं। ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग वाकई अजीम और काबिल इज्जत हैं। डॉक्टर महर ने बताया पाकिस्तान सन का मेंबर है। हुकूमत पाकिस्तान हर साल 22 करोड़ रुपए फीस अदा करती है। हमें इस फीस का फायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर महर के बकौल सन तालिब इल्मों को मुफ्त तालीम देता है। हमारे नौजवानों को इस सहूलत का फायदा उठाना चाहिए। हमारे नौजवान FSC से लेकर PhD तक के लिए सन से वज़ाइफ ले सकते हैं। हमें ये लेने चाहिए। दूसरा, सन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ओपन इदारा है। इसका हर मेंबर कोई भी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। पाकिस्तान को इस सहूलत का भी फायदा उठाना चाहिए। मुझे डॉक्टर महर की आवाज में जज्बात महसूस हुए। काश ये जज्बात हमारी हुकूमत तक पहुंच जाएं और ये सन से ज्यादा फायदा उठा सके। हम अगर इससे सिर्फ मेडिकल साइंस और ज़राअत की टेक्नोलॉजी ही ले लें तो ये भी हमारे लिए काफी होगी। हमारे बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन शायद ये हमारी तरजीहात में शामिल नहीं। हम शायद पनामा के पायजामा तक महदूद रहना चाहते हैं। आई होप व्यूअर्स यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो और आपके लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।